बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि कम वक्त के अंदर जो है ना वो हमारी तैयारी हो जाए। अभी सप्लीमेंट्री के पेपर होने वाले हैं उनके लिए भी और एनुअल के लिए ये ऐसे सवालात सेलेक्ट किए हैं जो पेपर के अंदर बार बार आ रहा है। बस आप यही ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 2 या 3 वीडियो होंगी, ये अगर आप लोग देख लेते हैं तो इंशाल्लाह 100% बात है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड हो जाएंगे जी। तो चलें जी, चलते हैं फिर हम अपनी वीडियो की तरफ। तो ये 9th क्लास उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यकसा होंगे जी। अच्छा, अभी इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है 8/125, उसकी पावर है -4/3। इसको आपने सबसे पहले क्या काम करना है जी कि 8 को भी आपने फैक्टर निकालने, इसकी तरसीह निकालनी, तो उसको लिखेंगे 2 की पावर 3/5। 125 की करेंगे तो 5 की पावर 3 आ जाएगा। देन इसकी पावर आ गया नफ़ी 4/3। आगे क्या करेंगे, ये 2/3 2/5 आ गया और इन दोनों की जो पावरें हैं वो नफ़ी 4/3 है। इसका मतलब है कि इस 2 की जो पावर है इसके साथ भी और उसके साथ भी ज़रब आएगा, तो ये 3 3 से कट जाएगा। बाकी आपका आ जाएगा जी 2/5, इसकी पावर है -4। इसका मतलब क्या होगा, ये पावर जो है वो मनफी में है। किस में है? मनफी में है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी पावर को मुस्बत में करने के लिए इसको चेंज कर देंगे, उल्ट कर देंगे। जब इसको उल्ट करेंगे ये हो जाएगा 5/2 और इसकी पावर है 4। इसका मतलब क्या होगा कि 5 की पावर जो है 5 की पावर 4 आएगा। इसका मतलब है 5 ज़रब 5 ज़रब 5 और ज़रब 5। 5 5 25, 5 125, 5 625, 625 आ गया। 2 की पावर 4 है, 2 ज़रब 2 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 2 2 4 2 8 2 16। तो ये आपका आंसर आ गया जी। ओके हो गया जी। इसके बाद चले जी अगला सवाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर एग्ज़ाम के अंदर आता है। ये लिखा है 25x की पावर 10n और y की पावर 8n और इसका जज़र। आगे क्या करना है जी, इस जज़र को ख़त्म करने के लिए 25n की पावर 10n और y की पावर 8m, इसके पावर ये जज़र जो होता है ना ये हमेशा 1/2 के बराबर होता है जी। अब क्या करेंगे, 25 की हम तस्सीह करेंगे, फैक्टर करेंगे। ज़रा ये मैं भाई जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है वो कवर हो सके जी। ये हो जाएगा 5 की पावर 2, ठीक है, और ज़रब 1/2, ये जो जज़र वाला था। उसके बाद है x की पावर 10n ज़रब 1/2 और y की पावर 8m ज़रब 1/2। इस 2 से 2 कट गया, अदद सर को पहले हल करेंगे, ये 5 आ गया जी। इसके बाद 2 1 2 2 5 10 ये और 5n आ गया जी, x की पावर 5n। इसके बाद y आ गया 2 1 2 2 4 8, तो 4m आ गया जी। तो ये आपका आंसर आ गया जी। इसके बाद देखिए जी अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू, कीमत निकालिए। x बराबर है log 3, x बराबर है 4 के। सबसे पहला काम क्या करना है हमने कि इसमें हमने ये log 3 x बराबर 4 है, इसकी हमने जगह चेंज कर देनी है, ठीक है। तो ये x बराबर है, log ख़त्म हो जाएगा तो 3 की पावर 4 आ जाएगा जी। जी भाई, जब log 3 की पावर 4 को ज़रब देंगे तो 81 आपका आंसर आ गया। इसके बाद देखिए जी अगला सवाल, log 4 की पावर 2 बराबर है x के। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इनके लॉग ख़त्म करेंगे, इसको कुव्वतन शक्ल में लिखेंगे। तो क्या होगा, 4 की पावर x आ गया, ये यानी कि इनकी जगह चेंज हो जाएगी, इधर 2 आ गया। 4 की पावर x, अब इससे 4 की हम तस्सीह करेंगे तो 2 की पावर 2 ज़रब वही x आ गया बराबर है 2। अब ये जो बेस थी दोनों की, ठीक है, 2 से 2 कट गया, बाकी बच गया ऊपर वाला 2x मुसावी है 1 के। अब इस 2 को ख़त्म करने के लिए 2 पर तकसीम करेंगे तो इधर भी 2 पर तकसीम करेंगे, यहाँ पर x बच गया तो x बराबर है 1/2 का जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए अगला सवाल 9th क्लास के लिए भाई, a जमा c और a जमा 2b c माइनस 1 और 4d-6 मुसावी है 0 -7 3 और 2d के। अब क्या करेंगे, सिंपली ए सी जो है ना ये 0 के बराबर आ जाएगा क्योंकि या 1 2 ही हल है।
ये पहला कॉलम है, इस तरीके ये पहला कॉलम है, तो इस कॉलम ये 0 के बराबर और C-1 जो है वो 3 के बराबर आ जाएगा। ओके, लिहाजा A जमा C बराबर 0 के और A जमा 2B बराबर है -7 के। इसको हल करेंगे, A जमा C बराबर 0। देन क्या करते हैं जी, अब दूसरा हिस्सा जो इसका आ जाएगा C-1 है बराबर 3 के जी। ओके, लिहाजा इधर से हम स्टार्ट करेंगे जी। ये नफ़ी का 1 है तो दूसरी तरफ जाकर जमा का 1 हो गया, ठीक है। तो इसमें ये नफ़ी का उधर जाकर जमा 3 की कीमत जो है इसमें हम इसको जमा करेंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा। अच्छा भाई, इसमें C-1 बराबर है 3 के, ये नफ़ी का 1 है तो दूसरी तरफ जाकर जमा का हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि C बराबर जो है वो 4 हो जाएगा। लिहाजा इसी को हम क्या करते हैं, इसी ये जो पहला है ना A जमा C बराबर है 0 के, ये A वैसे आ जाएगा, C की कीमत आ गई 4 जो हमने अभी निकाली है, ये जमा के 4 है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस के 4 होगा जी। इसी तरह से हम जो 4D है, ये देखिए 4D-6 बराबर है 2 के, ये इसमें हम क्या करते हैं, ये रकम लिखिए 4D-6 बराबर नफ़ी 2। अब हम नफ़ी 2 को क्या करते हैं, ये देखिए 4D है, इधर लेके आएंगे, इधर जमा के थे इधर होकर वो माइनस का हो जाएगा और -6 थे इधर जाकर जमा के 6 होगा जी। अब 4D में से 2 निकालेंगे तो 2D आ गए बराबर है 6 के, इसको भी 2 पर तकसीम करेंगे, इधर भी 2 पर तकसीम करेंगे तो D बराबर है 3 के जी। ठीक होगी बात। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसकी बाकी जो आ जाएगा उसकी भी कीमत निकालते हैं। देखिए ज़रा, यह A जमा 2B ठीक हो गया बराबर है नफ़ी 7 के, तो ये A की कीमत इसमें पुट करेंगे, A की कीमत है नफ़ी 4, ठीक है जी भाई। इसमें हम A जमा 2B है तो इसमें A की कीमत आ गई -4 जमा 2B बराबर है नफ़ी 7 जमा ये नफ़ी के है ना, इधर आकर ये जमा की होगा जी, ठीक है। इधर बच गया 2B और नफ़ी 7 में से 4 निकालेंगे तो नफ़ी के 3 आ गए। अब क्या करें, इस 2 को ख़त्म करने के लिए तकसीम करेंगे तो इधर भी तकसीम ही करेंगे, तो ये आ गया B बराबर है -3/2 जी। ये आपका आंसर आ गया जी। जी भाई, सेम इसी तरीके से जो हमने ये वाला सवाल किया है सेम ये सवाल होगा, ठीक है। इसको आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा और आगे देखिए जी। अब आपका अगला सवाल है जी, x की पावर है 3 की पावर है 2। इस सवाल पे ज़रा गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकसीम x की पावर 3 और इसकी पावर 2, ठीक है। लिहाजा यहाँ पर क्या है, ये आ गया x, इस x की ये पावर है तो उसकी ये है, तो लिहाजा इस 3 को हमने इससे ज़रब देना है। क्या करेंगे, 3 ज़रब 2, तकसीम वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 का मुरब्बा, मुरब्बे का मतलब होता है 3 ज़रब 3, लिहाजा इधर लिखेंगे x की पावर 3 ज़रब 3 हो गया जी। देन ये आ गया x की पावर 3 2 6 और तकसीम x की पावर 9 आ जाएगा जी। फिर अब हम क्या करते हैं, ये तकसीम है, लिहाजा x की पावर 6 तकसीम का मतलब बटे आ गया, x की पावर 9 हो गया। अब ये रकम छोटी है 6, लिहाजा इसको हम इसकी जगह चेंज करेंगे, इसको हम लेके आएंगे नीचे, ये ऊपर 1 आ गया, नीचे लिखेंगे x की पावर 9 और ज़रब x की पावर -6 हो जाएगा ये अब, ठीक है। ऊपर जमा का तो नीचे आकर माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे, इनकी पावरों को इकट्ठा करेंगे, 1/x की पावर 9 - 6। अब 9 में से 6 निकाला तो क्या आएगा, x की पावर 3 आ गया, 1/x की पावर 3 आपका आंसर आ गया जी। जी भाई, इसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9.018 ज़रब 10 की पावर -6। अब क्या करना है जी, हमने सबसे पहला काम ये माइनस में है तो इसको हम लिखेंगे 9.018 ज़रब 1/10 की पावर जमा के चाहिए, जब ऊपर था या नफ़ी का इसको बटे में हम लिख देंगे तो ये मुस्बत में हो गया जी। अगले स्टेप पे इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 6 का मतलब ये आ गया जी। देन इसके बाद क्या है, इसका अशारिया में हम ख़त्म करेंगे। इस अशारिया ख़त्म करने के लिए जहाँ पर अशारिया होता है ना भाई, वहाँ 1 लगाएंगे, बाकी जितने इनसे उतनी 0 आ जाएगी जी।
ओके होगी बात। अब इसमें देखिए 3 ज़ीरो ये हैं, 6 ज़ीरो ये हैं, इस अब ये बन गया 9018। एक से ज़रब देंगे ये हमारा 9018 आ गया, और बटे के अंदर ये 6 और 3 ये 9 ज़ीरो आ जाएंगे। क्लियर हो गया। अब इसके लिए इसका करना क्या होगा कि इसको हमने 9018 को इस पर तकसीम करना है। आसान साल है। ये कितने हिस्से हैं, इस 8 की जगह इस ज़ीरो आ गई, ये ज़ीरो। अब पहले 4 ज़ीरो की जगह पे जो है ना ये आ गई रकम। अब उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद अशारिया ये ज़ीरो, ये आपका आंसर आ गया जी। ये है तकसीम करने का आसान सा हल। इधर वाली पहली ज़ीरो की जगह पे ये हिस्से आ जाएंगे, बाकी जितनी ज़ीरो बच गई हैं वो लगा के, और इस एक की जगह अशारिया और ज़ीरो जी। इसके बाद देखिए जी अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ये वो सवाल आते हैं जी जो बार बार एग्ज़ाम के अंदर आते हैं जी, सभी बोर्ड्स के लिए ये यकसा फ़ायदेमंद है जी। देखिए x की 2 माइनस 11x मनफी 42, इसकी करनी है तजज़ी फैक्टर, ठीक है। अब x की 2 आ गया, अब 2 इनसे लेने हैं। मैंने पहले मेरे अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को पता होगा, मैंने तजज़ी का तरीका बताया हुआ है कि फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। इस 42 को 1 से ज़रब देंगे, 2 हिस्से ऐसे लेने हैं जिनको आपस में ज़रब करें, माइनस 42 आए, जमा करें तो मनफी 11 है। जैसे 14 3 42, नफ़ी के 14 हैं, 14 में से 3 निकाले तो नफ़ी के 11, दोनों शर्तें पूरी। ओके, यहाँ पर लिखेंगे x की 2 मनफी 14x जमा 3x नफ़ी 42। अब इसका जोड़ा बनाया तो इसमें से x कामन लेंगे, बाकी x मनफी 14 आ गया, इनमें से जमा के 3 कामन लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद x मनफी 14 यानी कि 3 14 42। अब क्या किया है, दोनों को एक जैसा है ये ब्रैकेट के अंदर, तो आपकी तजज़ी ओके है। जो कामन लिए थे उसका हम ये दोनों को x मनफी 14 आ गया, और जो मुशरिक निकाले हमने कामन निकाले हैं x की 2 जमा 3, उसका एक पेयर बना दिया जी। इसके बाद क्या करेंगे कि x मनफी 14 बराबर 0 के, यानी कि इसको 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर सपोज करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे। ये नफ़ी के 14 है, दूसरी तरफ जाकर जमा के 14 हो गए, ये जमा के 3 है, दूसरी तरफ जाकर माइनस के 3 हो गया जी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा जी, यहाँ पर इसको आपने नीचे ब्रैकेट के अंदर लिखना है -3 और 14 जी, ये आपका आंसर आ गया जी। हल सेट के अंदर इसको आपने लिखना है जी। ओके जी। इसके बाद देखिए जी अगला सवाल। अगला सवाल क्या है जी, वो कह रहा है कि a जमा b बराबर है 5 के और a माइनस b बराबर है 17 का जज़र, लिहाजा इसको हम अब देखें मनफी है, ये जमा है, सिंपल सी बात है, हमारे पास जो फार्मूला पुट होगा वो ये होगा 4ab बराबर है a जमा b का मुरब्बा माइनस a माइनस b का मुरब्बा। इसकी कीमतें पूरी 4ab, a जमा b की कीमत जो है वो 5 है, इसका मतलब 5 का मुरब्बा, ये माइनस है a मनफी b का मुरब्बा है, तो लिहाजा 17 के जज़र का मुरब्बा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, 4ab बराबर आ जाएगा 5 5 25 माइनस इसका जज़र मुरब्बा ख़त्म, तो ये 17 आ जाएगा जी। देखिए ज़रा 4ab बराबर 25 माइनस 17, 25 में से 17 निकाले तो 8 आ गया। 4ab बराबर है 8 के, 4 को ख़त्म करने के लिए तकसीम करेंगे तो इधर भी तकसीम ही करेंगे, तो ab बराबर है 4 1 4 4 2 8, 2 कीमत आ गई जी। ओके, देन आगे ये बहुत सवाल है जी, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जी, क्या करना है जी कि इसको हल करें। इंग्लिश में मीडियम में आएगा तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, देन ये आपकी कतार के अंदर लिखा गया कॉलम 6 और 2 ज़रब, ये कॉलम है 4 और 0। सिंपल सा क्या काम करना है कि मैंने आपको बताया हुआ कि इसको हल क्या करना है। ये लिखा गया 6 और 0, 4 और 0। पहला क्या काम करें, इस कॉलम को इस कतार 4 ज़रब 6 ज़रब 4 जमा, फिर इसके साथ ज़रब 0 ज़रब 0, 6 4 24 जमा 0, इतना सा सवाल है जी। 24 में 0 जमा करेंगे तो 24 ही आंसर आएगा जी। इसके बाद देखिए ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जी। क्या करना है कि माइनस 125 का जज़र 3 है, मुकाब है इसका, लिहाजा पहला काम क्या करें, इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे, पावर की शक्ल में। माइनस 125 ये जज़र ख़त्म करेंगे तो 1/3 आ गया। इसकी तज़्ज़ी की -5 की पावर 3 का 1/3, अब पावरें आपस में कट गई तो -5 आपका आंसर आ गया जी।
इसके बाद फिर देखिए अगला सवाल, ये भी आ गया 1, 2, 5 और -4, इसके भी आपने प्रोडक्ट या हल करना है इसको जी। ये भी इसमें देखिए 1 ज़रब 5 वही तरीके का, जमा 2 ज़रब नफ़ी 4, 5 1 5, नफ़ी 8, नफ़ी की रकम बढ़ी, अलामत नफ़ी, 8 में से 5 निकाले 3 आ गया जी। इसी तरीके से फिर ये सवाल आ गया जी 2 दर्जी, फार्मूला पुट होगा इसके अंदर 6x की 2 जमा 7x नफ़ी 3 बराबर है 0 के। सिंपल इसमें जो x की 2 रकम होगी ना, ये बेटा a के बराबर होगी, a बराबर है 6 के, और x वाली रकम b के बराबर, इसकी वैल्यू आ गई 7 आ गई, और ये c बराबर है -3 के। और आपका फार्मूला क्या है, x बराबर है -b मुस्बत मनफी b की 2 मनफी 4 ac का जज़र बटे 2a। इसके अंदर कीमत पुट कर दें, x नफ़ी b है, नफ़ी ये b की कीमत नफ़ी 7 मुस्बत मनफी 7 का मुरब्बा मनफी 4, a की कीमत आ गई 6 और c की कीमत नफ़ी 3 आ गई बटे 2 ज़रब 6 जी। नफ़ी 7 मुस्बत मनफी, उसके बाद आ गया 7 7 49, ये नफ़ी ज़रब नफ़ी ये जमा हो गया, 6 4 24, 24 3 72, इन दोनों को करेंगे हम जमा तो बटे में आ गया जी 121, और 2 को 6 से ज़रब देंगे, इस बटे के आ गया 12 जी। ओके, अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं, इसको आगे फिर हल करेंगे। ये मनफी 7 मुस्बत मनफी, ये लिखेंगे 11, 11 का मुरब्बा का जज़र बटे 12 जी। लिहाजा मनफी 7 मुस्बत मनफी 11 बटे 12, आगे इसको फिर आप 2 हिस्सों में हल कर लेंगे जी। ओके हो गया जी। इसके बाद देखिए जी 3a मनफी 2b, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3a मनफी 2b, ये a की रकम है, ये b की रकम है। सबसे पहला काम क्या करना है आपने, a की रकम को 3 से ज़रब देना है और b की रकम को 2 से ज़रब देंगे जी बेटा। देखें अब 3 को ज़रब दिया ऐसे, 3 1 3, 3 3 9 और 3 2 6, 3 4 12 जी। b के साथ भी ज़रब दिया 2 से, ठीक है, 2 0 0 और 2 3 6, नफ़ी का 6 आ गया, और 2 7 14, 2 8 16 जी। अब इसमें से इसको निकालना है, क्या करेंगे, 3 -0, ओके, -6 जमा के 14 आ गया, ठीक है। उसके बाद 9 जमा, अब ये जमा क्यों आया, देखिए भाई इसमें से ये निकालना था ना, माइनस की रकम थी, ये माइनस जमा हो गया जी। ओके, उसके बाद है 12 -16 जी, 3 में से 0 निकाला 3 आ गया, ये नफ़ी के हैं, ये भी नफ़ी के है, नफ़ी अलामत नफ़ी 14 और 6 20 हो गया जी, और ये दोनों जमा के 9 6 15, ये नफ़ी की रकम बड़ी है, ठीक है, अलामत नफ़ी आ गई इसमें जी, अलामत नफ़ी, ठीक है, और 16 में से 12 निकाले 4। ओके हो गया जी। देन फिर ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है जी एग्ज़ाम के अंदर, ये टीचर्स भी बच्चों से पूछ लेते हैं, प्रूव्ड साबित करें कि बी का ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज बराबर है बी के, और उसको कर लें, बी की रकम दी हुई है, उन्होंने कहा है कि अगर बी का ट्रांसपोज लें उसका फिर ट्रांसपोज लें तो इसका जो जवाब आएगा ना वो बी के बराबर होगा। लिहाजा देखें ये बी आ गया, इसका ट्रांसपोज में क्या करते हैं, सिंपली काम करना होता है कि कतारों को कालमों में बदल देना होता है जी, सो सिंपल, कतारों को कालमों में बदल देंगे जी। ओके हो गया। अब करेंगे उसका फिर जब वापस उस तरीके से दोबारा करेंगे सेम वही हालत आ जाएगी उसकी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि बी का ट्रांसपोज बराबर है बी के ट्रांसपोज के जी। अच्छा भाई इसमें ना बेटा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये आपका जी कानून दिया गया log 5 की पावर 3 ज़रब log 3 की पावर 25। लिहाजा क्या करना है, सबसे पहले आ जाएगा जी इसको करेंगे, ये log 5 आ जाएगा, फिर बटे के अंदर log 3 आ जाएगा जी। ये एक फार्मूला है इसके लिए। ज़रब में क्या करेंगे, ये log 3 log 25, log 3 से 3 कट गया, बाकी बच गया log 5 बटे log 25। अब इसको क्या करेंगे, इसकी पावर बना देंगे आप लोग, 5 की पावर 2,
ठीक है, या 5 1 5 5 5 5 25, 5 1 5 5 5 25। तो यहाँ पर आ गया log 1/5 आ गई, log बटे 5 आ गया जी। इसी तरह से एक दूसरा आपका सवाल होगा, यहाँ पर ना बेटा बेसिकली आना ये चाहिए था, यहाँ पर ये मिस्टेक है, गौर कीजिए, log 5 है बटे log 25 है, 5 की पावर 2 लिखेंगे, यहाँ पर log 5 करें बटे log 5, यहाँ पर 2 आएगा इसका, ये देखिए 25 है ना, ये काटेंगे नहीं इसको, 5 की पावर 2 में इसको लेके आएंगे जी। ठीक है, ये 2 आ जाएगा, log 5 से log 5 कट जाएगा तो 2 आपका आंसर आएगा, ये ठीक है जी, ओके हो गया। इसी तरह से एक साथ आपका दूसरा सवाल भी होगा, वो log 3, उसको इसी तरीके से भी आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम ये मैंने अलग से भी करके दे दिया जी। ये बेटा इसके बाद है ये सवाल 14 6 2 0 15 नफ़ी 4 नफ़ी 6 और 2, इसको आपस में जमा करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, इस 14 में इसको इसके अंदर जमा करेंगे, ठीक है जी, और इसके अंदर इसको जमा करेंगे, इसको अंदर इसको जमा करेंगे जी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी, ओके। इसी तरीके से आगे आपका सवाल लिखा हुआ है 128 MQ2 माइनस 242, ठीक है, 242 NQ2। तो इसमें हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि इसमें से 2 कॉमन लेंगे, ठीक है जी, 2 जी। इसमें 128 AM का स्क्वायर माइनस 242 AN का स्क्वायर, लाता बेटा इसमें दोनों में हमने 2 कॉमन लिया, फिर A दोनों में मौजूद है, A भी ले लिया, इसको 2 पर तकसीम करेंगे, 2 6 12 2 4 8 64, 2 128 आ जाएगा, और 121 2 242 आ जाएगा। सिंपल सिंपल ये स्क्वायर वैसे ही आ गया। आगे हमारा वो फार्मूला पुट हो जाएगा, इसको करेंगे तो 8 8 64 8 का स्क्वायर, M का स्क्वायर, M का मुरब्बा, ये 11 121 N का स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको वही A की 2 माइनस B की 2 बराबर है A जमा B और A माइनस B, उसको आपस में करेंगे हल। तो लिहाजा एक बार इसको मुस्बत में लिखेंगे, एक बार मनफी में लिखेंगे, तो आपका आंसर आ गया जी। इसी तरीके से बेटा ये है प्रूव दैट A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर A के, वही जो सवाल हमने अभी पीछे किया है जी, सेम उसी तरीके से। इसके बाद है ये वाला सवाल आ गया जी, A का स्क्वायर जमा B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको क्या करेंगे, इसमें हमने इसकी कीमतें दी हुई हैं, ठीक है, इसकी कीमत दी हुई है, इसकी कीमत दी हुई है, लिहाजा ये बराबर किसके आ जाएगा, बराबर है 2A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, 10 10 100 आ जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसको हल करेंगे, समझ लग गया आपको, इसमें से ये निकाल जमा करेंगे इसका, ठीक है, तो ये आ जाएगा, और 2 को ख़त्म करने के लिए तकसीम करेंगे, इधर भी 2 पर तकसीम करेंगे जी। ठीक है, तो लाज़ा इसको 2 पर तकसीम करेंगे तो 68 आपका आंसर आ गया जी भाई, ये आपका कानून फिर आ गया, log 2 की पावर 3 है, ज़रब log 3 की पावर 8 है। सिंपली आपने बेटा क्या करना है, सबसे पहले log 3 है, इसको लिख लें ऊपर log 2, ज़रब ये log 8 बटे log 3, क्लियर है। अब इससे ये कट गया, बाकी बच गया log 8 बटे log 3, बात क्लियर होगी। अगले स्टेप पे इसको क्या करना है, आपने इसको काटना नहीं है, ठीक है, इसकी आपने पावर में इसको लिखना है, 2 की पावर 3, ठीक है, इसको काटना नहीं है आपने, ठीक है, 2 की पावर 3 बटे log 2 आ गया। ये जो होगा इसको आप शुरू में लिख के लाएंगे, जो पावर होगी आपकी, ये तरसीह की है ना, शुरू में आ गया, उसके बाद log 2 आ गया बटे log 2, इससे ये कट जाएगा, 3 आपका आंसर आ गया जी, ओके जी। इसी तरीके से ये सवाल भी आपका जो हमने पीछे किया है, इसको ज़रब देने वाला है जी, ये वाला सवाल भी। उसके बाद ये सवाल जो अभी हमने किया ट्रांसपोज वाला, सेम उसी तरीके से है बेटा, ठीक है। जी बेटा, इसके बाद है कि अगर C बराबर है 1 माइनस 1 और 2, तो फिर आपने फाइंड क्या करना है, वो आप प्रूफ करना है 3C,
ये क्या होगा, सिंपल आपने क्या करना है, सी की रकम को 3 से ज़रब क्या करना है, 1 ज़रब 3, नफ़ी 1 ज़रब 3, 2 ज़रब 3 आ गया, तो 3 1 3 हो गया, ये नफ़ी के 3 हो गया, 3 2 6 हो गया जी। ओके होगी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी। इसके बाद है आपका ये सवाल, इसमें देखिए कि इस कोई अलामत नहीं है, तो सिंपल सी बात है आपकी ज़रब होगी। ज़रब का तरीका, इस कतार को, इस कालम को इस कतार के साथ ज़रब, ठीक है, इस कालम को इस कतार के साथ, आप सिंपली सिर्फ इतना समझिए जी, ठीक है। पहला काम क्या करना है, 1 ज़रब 4, नफ़ी 3 ज़रब 4, 6 ज़रब 4 जमा, फिर इस कालम को इस कतार के साथ, पहली कतार दूसरी कतार, 2 ज़रब 0 0, फिर 0 ज़रब 0, नफ़ी 1 ज़रब 0। अब इसको क्या है ना, सेम वही काम करना है, इस कालम को इस कतार के साथ, 1 ज़रब 5, नफ़ी 3 ज़रब 5, 6 ज़रब 5 जमा, फिर क्या करना है, 2 ज़रब नफ़ी 4, 0 ज़रब नफ़ी 4, नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 4। अगले स्टेप पे आप इसको आपस में ज़रब देंगे जी, ये 4 एकम 4, 0 के साथ ज़रब भी ज़रब देंगे तो जवाब 0 आएगा। उसके बाद आ गया नफ़ी 3 ज़रब 4, नफ़ी के 12 जमा 0 ही आएगा, 6 4 24 जमा 0 ही आएगा जी, ठीक है। उसके बाद आ गया 5 एकम 5 और नफ़ी 8 आ गया, नफ़ी 15 जमा 0, 6 5 30 और नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 4 आ गया जी। सवाल किया तो 4 आ गया, नफ़ी की रकम बड़ी, 8 में से 5 निकाला, नफ़ी के 3 आ गए, नफ़ी के 12 हो गए, नफ़ी 15, 24 में 0 जमा किया 24 से आ गया, 30 में 4 जमा करेंगे तो 34 ही होगा जी। इसी तरीके से आपका अगला सवाल है, अभी डी की रकम दी है, 3D मालूम करना है, तो सिंपल आपने इसको 3 के साथ ज़रब कर देंगे जी। ओके होगी बात। इसके बाद आपका बेटा सेम वही तरीके का, अभी ए बराबर है फाइंड, लिहाजा ये ए आ गया आपका, ठीक है। ये डेटरमिनेंट इंग्लिश में और उर्दू में कहेंगे मक्ता। मक्ते के लिए क्या करते हैं, अभी इस पर गौर करना है, ए का मक्ता मालूम करना है, ये मक्ता है, इसके 2 अलामतें, ये भी इस तरीके से आप अलामतें लगाएंगे 2, ये मक्ता, इसमें आपने इसको कहते हैं वतर, इसको आपस में ज़रब देंगे 7 ज़रब 5, और वतर में से गैर वतर को निकालना होता है, क्या करेंगे 7 ज़रब 5 नफ़ी, नफ़ी 3 ज़रब 9, इनके नफ़ी 9 ज़रब 3 एक ही बात है जी, 5 7 35, नफ़ी ज़रब नफ़ी, इसका ख्याल रखना पड़ेगा आपको, ये आपका जमा हो गया, 9 3 27 होगा, दोनों जमा की रकमें आपस में जमा करेंगे तो 62 आ जाएगा जी। तो जी बेटा ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इंशाल्लाह फिर बाकी सवाल जो होंगे वो अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक जो है ना हमारी हौसला अफजाई है जी। तो अपना ख्याल रखिए, हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह हाफिज़।